शहर से थोड़ा दूर पहाड़ी इलाके में बना वह पुराना मकान हमेशा से ही अजीब माना जाता था। लोग कहते थे, रात के बाद उस घर की खिड़कियों से दूर रहना। लेकिन आर्यन इन बातों पर कभी भरोसा नहीं करता था। आर्यन एक फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर था। उसे शांति चाहिए थी, इसलिए उसने कुछ दिनों के लिए वही मकान किराए पर ले लिया। दिन में घर बिल्कुल सामान्य लगता था। पुराना जरूर था, लेकिन शांत, ठंडा और खाली। असल डर रात में शुरू होता था। पहली रात सब ठीक रहा, दूसरी रात भी। तीसरी रात लगभग 2:47 आर्यन लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक टक टक खिड़की से आवाज आई। वह चौंका। खिड़की दूसरी मंजिल पर थी। हवा होगी, उसने खुद से कहा। फिर टक टक टक। इस बार आवाज साफ थी। कोई नाखूनों से कांच खुरच रहा था। आर्यन धीरे धीरे उठा और पर्दे के पास गया। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने पर्दा थोड़ा सा हटाया। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और नीचे गहरी खाई। आर्यन ने खिड़की बंद की और खुद को समझाया, थक गया हूं, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह पलटा, खिड़की के कांच पर एक हाथ उभरा। अंदर से नहीं, बाहर से। पीले सूखे उंगलियां और लंबे काले नाखून। आर्यन चीख नहीं पाया। आवाज गले में ही अटक गई। वह हाथ धीरे धीरे कांच पर फिसलने लगा, जैसे किसी चीज की तलाश कर रहा हो। फिर एक आवाज आई, आर्यन। वह जम गया। ये आवाज उसकी मां की थी, लेकिन उसकी मां तो 5 साल पहले गुजर चुकी थी। मां? उसके मुंह से बस यही निकला। खिड़की के बाहर अब एक चेहरा दिखने लगा। चेहरा बिल्कुल मां जैसा, लेकिन आंखें पूरी काली। मुस्कान बहुत ज्यादा चौड़ी। दरवाजा खोलो बेटा, बाहर बहुत ठंड है। आर्यन पीछे हट गया। उसका दिमाग चीख रहा था, ये मां नहीं है। उसने तुरंत लाइट जलाई। खिड़की खाली थी। कोई हाथ नहीं, कोई चेहरा नहीं। आर्यन पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने पड़ोस के बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने आवाज का जवाब दिया? आर्यन ने सिर हिलाया। बुजुर्ग की आंखें डर से भर गईं। तब तो वो तुम्हें पहचान गई? आर्यन घबरा गया। वो कौन? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, इस पहाड़ी पर एक औरत मरी थी। वो रात में खिड़कियों के बाहर आती है, अपने मर चुके रिश्तों की आवाज में बुलाती है। जो जवाब देता है, वो अगली रात रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। उस रात आर्यन ने फैसला कर लिया, आज ही घर छोड़ देगा। लेकिन रात होने से पहले तेज बारिश शुरू हो गई। सड़कों का संपर्क कट गया। रात 3 बजे सुबह फिर वही आवाज, टक टक। आर्यन ने इस बार पर्दे की तरफ नहीं देखा। उसने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज अब खिड़की से नहीं आ रही थी। अब आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी, उसके कान के पास। अचानक किसी ने फुसफुसाया, देखो मत, बस खोल दो। आर्यन ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, और तभी कांच टूटने की जोरदार आवाज आई। ठंडी हवा कमरे में भर गई। जब आर्यन ने आंखें खोली, जो उसने देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। वही चीज खड़ी थी, उसकी ही शक्ल, उसी के कपड़े, लेकिन चेहरे पर एक डरावनी, असंभव मुस्कान। काली आंखें और निगाहें सीधी आर्यन पर। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। शरीर सुन्न पड़ चुका था, और अगले ही पल आर्यन बेहोश हो गया। अगली सुबह जब आर्यन की आंख खुली,
उसने खुद को उसी कमरे में पाया। सब कुछ शांत था, लेकिन बाहर घर के सामने गांव वालों की भीड़ जमा थी। लोग फुसफुसा रहे थे, घर की तरफ इशारे कर रहे थे। आर्यन दौड़कर दरवाजे तक गया। सुनो, मैं यहां हूं। उसने दरवाजा खोला। वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह घर से बाहर नहीं जा पा रहा था। जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। वो चिल्लाया, मदद मांगी, लेकिन न कोई उसकी आवाज सुन पा रहा था, न कोई उसे देख पा रहा था। गांव वाले बस घर को देखते रहे और धीरे धीरे वहां से चले गए। आर्यन अकेला खड़ा रह गया उस पुराने मकान के अंदर। अब आर्यन समझ चुका था, यह मकान अब उसका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। आर्यन इस घर में हमेशा के लिए फंस चुका था। उस रात के बाद आर्यन को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। अब वो मकान खामोशी से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर कभी रात में खिड़की के बाहर से कोई आवाज आए, चाहे वो कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना लगे, मत देखिए, मत जवाब दीजिए, क्योंकि कभी कभी खिड़की के बाहर कोई इंसान नहीं होता। अगर इस कहानी को सुनकर आपने भी खिड़की की ओर देखा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।